गोपाल जी को निकाला तो गोपाल जी टेढ़े, तो चंपा और चंचला ने कहा कि हमको लगता है कि मारता होगा, ये टेढ़े कैसे हो गए। तो चंपा और चंचला ने, बाल अवस्था तो है ही है दोनों की, इन्होंने माखन लिया, घी लिया और लेकर के माखन से इनकी मालिश करने लगी। और जैसे ही मालिश करने लगी सोई ठाकुर जी ने अपने हाथ पांव सीधे कर दिए। जैसी मालिश करी सोई सीधे कर दिए। माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, तो हाथ पांव कर दिए सीधे नंद किशोर। ठाकुर जी ने हाथ पांव सीधे कर दिए और इतनी देर में चंचला आया। बाबा जी स्नान करके आई, चंचला बोली जल्दी डिब्बा में बंद कर, कहीं बाबा ना देख ले। और जैसे बंद किया, अब पहले तो टेढ़े थे, अब सीधे हो गए तो डिब्बा बंद ना हो। अब बार बार कोशिश कर डिब्बा बंद नहीं हो, और जब तक तो महात्मा जी आए वो ऐसे के ऐसे छोड़ के और झाड़ी में छुप गई। और जैसे ही देखो, बड़ी सुंदर भाव की कथा, मेरे भाव को समझना। और जैसे ही बाबा आए और बाबा ने जैसे ही ढक्कन पकड़ा, तो जैसे भगवान फिर टेढ़े के टेढ़े ही हो गए। और जैसे ही टेढ़े हुए, आहा, चंपा और चंचला बोली जरूर ये मारता होगा, इनको जरूर मारता होगा, डर की वजह से ये टेढ़े हो गए हैं। और चंपा और चंचला कहने लगी किन्नी गोरे तो ही दया नहीं आई, नी गोरे तो ही दया साधु बनो आता ताई गुरे होगी दया गुरे दया रही गुरे तो ही दया संत बनो घर घर में डोले
बनो घर घर में डोले, जाने का पीर पर आई। जाने कब सो या डिब्बा में राखे शिशु, रघुराई यदुराई। अंग अंग के वक्र बावरे, साधु बनो आतताई। आज संत रोने लगे, संत रोने लगे और कहने लगे, हे ठाकुर जी, त्याग परिवार इते दिन भेष विरागम कुंदे भय। मुझे कितने दिन हो गए सन्यास को ग्रहण किए हुए। प्राण उदान बयान को कोमल कंठ में रूंदे भये, तीर्थ और मठ मंदिर में ध्यान धरे द्रग मूंदे बहे। और मोहि टेढ़े नंदलाल जू रहे, अवला अनजानो पे सीधे भये। संत कहते हैं, प्रभु कैसे लीला है आपकी, आप मेरे हाथों में टेढ़े हो गए और उन अवलाओं के हाथ में आप सीधे हो गए। इसका तात्पर्य है कि मेरी भक्ति से ज्यादा उनकी भक्ति श्रेष्ठ है। आप उनके हाथों में सीधे हुए,